ओ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम। आज गणेश चतुर्थी है। हम नेपाल में गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। नेपाल में विशेष रूप से काठमांडू घाटी में 4 दिशाओं में ये 4 प्रकार के गणेश जी हैं। अशोक विनायक, सूर्य विनायक, जल विनायक, कार्य विनायक, सिद्धि विनायक, अनेक प्रकार के हैं, लेकिन 4 प्रमुख गणेश जी हैं उसमें विनायक। गणेश चतुर्थी है, हमारे महाराष्ट्र में भी मनाई जा रही है, हमारे पूरे भारत में मनाई जा रही है, देश विदेश में मनाई जा रही है। गणेशोत्सव हो रहा है, अनेक प्रकार से मनाया जा रहा है। तो श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण, इसमें भी गणपति खंड है, गणपति खंड है। तो इसका ही कुछ रसास्वादन करते हैं। श्री कृष्ण खंड भी है इसमें, श्री कृष्ण जन्म खंड है। तो श्री कृष्ण जन्म खंड में से कुछ देखते हैं, दर्शन करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, क्योंकि गणेश जी सर्व विघ्न विनाशक हैं। तो श्री कृष्ण जन्म खंड में गणेश जी के अग्र पूज्यत्व वर्णन के प्रसंग में राधा द्वारा गणेश की अग्र पूजा का कथन है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा जो होती है, तो नारद जी ने पूछा, मुने, पुराणों में जो गणेश पूजन का दुर्लभ आख्यान वर्णित है उसे मैंने सामान्यतया ब्रह्मा के मुख से संक्षेप में सुना है। अब आपसे, मतलब नारायण से, समस्त पूजनियों में प्रधान गणपति की महिमा को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। तो श्री नारायण बोले, जब नारद जी ने कहा तो तब श्री नारायण जी बोले, ये नारद, तीनों लोकों में पुण्यवती होने के कारण पृथ्वी धन्य एवं मान्य है। उस पृथ्वी पर भारतवर्ष, भारतवर्ष अर्थात भारत प्लस नेपाल, भारतवर्ष, उस पृथ्वी पर भारतवर्ष कर्मों का शुभ फल देने वाला है। उस पुण्य क्षेत्र भारत में सिद्धाश्रम नामक एक महान पुण्यमय शुभ क्षेत्र है, जो धन्य, यशस्वी, पुण्य और मोक्ष प्रदाता है। भगवान सनत कुमार वहीं सिद्ध हुए थे। स्वयं ब्रह्मा ने भी वहीं तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। तो इसी कारण उसे सिद्धाश्रम कहते हैं। वह सभी के लिए दुर्लभ है। मुने, वहां गणेश नित्य निवास करते हैं। वहां गणेश की अमूल्य रत्नों की बनी हुई एक सुंदर प्रतिमा है, जिसकी वैशाखी पूर्णिमा के दिन सभी देवता, नाग, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व, राक्षस, सिद्धेंद्र, मुनीन्द्र, योगींद्र और सनकादि महर्षि पूजा करते हैं। उसी अवसर पर वहां पार्वती के साथ कल्याणकारी शंभु, गणों सहित कार्तिकेय और स्वयं प्रजापति ब्रह्मा पधारे। प्रधान नागों के साथ शेषनाग भी तुरंत ही वहां पहुंचे। फिर सभी देवता आए, मुनिगण आए और सभी नरेश प्रसन्न मन से गणेश जी की पूजा करने के लिए वहां उपस्थित हुए। द्वारका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी वहां शुभागमन हुआ तथा गोकुल वासियों के साथ नंदी जी भी पधारे। तदनंतर सुरसिका रासेश्वरी और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिदेवता सुंदरी राधा भी 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर गोलोकवासिनी गोपी सखियों के साथ पधारी। वहां सुंदर दांतों वाली राधा माता ने भली भांति स्नान करके शुद्ध हो धुली हुई साड़ी और कंचुकी धारण की। फिर भुवन पावनी कांता राधा ने अपने चरण कमलों का अच्छी तरह प्रक्षालन किया। तत्पश्चात वे निराहार रहकर इंद्रियों को काबू में करके मणिमंडप में गईं। वहां उन्होंने श्री कृष्ण
प्राप्ति की कामना से उत्तम संकल्प का विधान करके भक्ति पूर्वक गंगा जल से गणेश को स्नान कराया। उसके बाद चारों वेदों, वसु और लोकों की माता, ज्ञानियों की पराजननी एवं बुद्धि रूपा है। जो इसके बाद जो चारों वेदों, वसु और लोकों की माता और ज्ञानियों की पराजननी एवं बुद्धि रूपा हैं, वे भगवती राधा श्वेत पुष्प लेकर साम वेदोक्त प्रकार से अपने पुत्र भूत गणेश का यों ध्यान करने लगी। श्वेत पुष्प लेकर के ध्यान करने लगी और श्वेत पुष्पों को लेकर के मैया राधा गणेश जी का ध्यान करती हैं। तो क्या कहा कि जो छोटे कद वाले, लंबोदर तोंद वाले, स्थूल काय ब्रह्म तेज से उद्भासित हाथी के से मुख वाले, अग्नि सरीखे कांतिमान, एक दंत और असीम हैं, जो सिद्धों, योगियों और ज्ञानियों के गुरु हैं, ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवेंद्र, मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र, मुनिगण तथा संत लोग जिनका ध्यान करते हैं, जो ऐश्वर्यशाली सनातन ब्रह्म स्वरूप परम मंगल के स्थान, संपूर्ण विघ्नों को हरने वाले, शांत संपूर्ण संपत्तियों के दाता, कर्म योगियों के लिए भव सागर में माया रूपी जहाज के कर्णधार स्वरूप, शरणागत दीन दुखी की रक्षा में तत्पर, ध्यान रूप साधना करने योग्य भक्तों के स्वामी और भक्त वत्सल हैं, उन गणेश का ध्यान करना चाहिए, राधा रानी ने कहा। तो इस प्रकार ध्यान करके सती राधा ने उस पुष्प को अपने मस्तक पर रखकर पुनः सर्वांगों को शुद्ध करने वाला वेदोक्त न्यास किया। तत्पश्चात उसी शुभदायक ध्यान द्वारा पुनः ध्यान करके राधा ने उन लंबोदर के चरण कमल में पुष्पांजलि समर्पित की और श्रद्धा के साथ षोडशोपचार समर्पित किया। फिर कालिंदी कुलवासिनी राधा मैया ने क्या कहा? ओम गम गौम गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की और श्री राधिका ने और आगे क्या कहा कि जो परम धाम परम ब्रह्म परेश परमेश्वर विघ्नों के विनाशक शांत पुष्प मनोहर और अनंत हैं, प्रधान सुर और असुर जिनका स्तवन करते हैं, जो देव रूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के आश्रय स्थान हैं, उन परात्पर गणेश की मैं स्तुति करती हूँ। यह उत्तम स्तोत्र महान पुण्यमय तथा विघ्न और शोकों को हरने वाला है, और जो प्रातः काल उठ करके इसका पाठ करता है वह संपूर्ण विघ्नों से विमुक्त हो जाता है। अध्याय 122 श्री कृष्ण जन्म खंड में इस प्रकार से राधा रानी ने गणेश जी महाराज जी की स्तुति की और तत्पश्चात गणेश कृत राधा प्रशंसा, पार्वती राधा संभाषण, पार्वती के आदेश से सखियों द्वारा राधा का श्रृंगार और उनकी विचित्र झांकी, ब्रह्मा शिव अनंत आदि के द्वारा राधा की स्तुति हुई। आगे क्या होता है वो सब देखेंगे। गणेश जी ने क्या कहा? बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से गणेश जी, राधा रानी, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सभी देवी देवताओं के श्रवण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और संपूर्ण भारतवर्ष समृद्ध होता है, सुखी होता है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं।